गजब का दौर चल रहा है, एकदम गजब का दौर चल रहा है। 2,000 रुपए का नोट रातों रात फैसला हुआ और उठा करके कह दिया गया कि ये 2,000 रुपए का नोट हम वापस ले रहे हैं और 30 सितंबर के बाद ये नोट चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। 30 सितंबर की तारीख का ऐलान हो गया कि 30 सितंबर तक का समय है, इसको बदली करवाइए। अब इसके बाद में बीजेपी के नेता मैदान में कूद गए हैं। खुद मोदी साहब के सरनेम वाले दूसरे मोदी वो मैदान में कूद गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये काले धन पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है, ये मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक है। दूसरे एक और नेता कह रहे हैं कि ये मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का एक बड़ा अभियान है, मोदी है तो मुमकिन है। भैया इससे गजब का और दौर क्या हो सकता है। 2,000 रुपए का नोट लेकर के आए थे, तब भी मोदी है तो मुमकिन है, तब भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अब 2,000 का नोट वापस ले लिया, तब भी मास्टर स्ट्रोक। इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक और क्या होगा। देखिए सुशील मोदी है, वो कह रहे हैं कि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली है और ये काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। इनका 1.5 मिनट का बयान है, आगे आपको सुनाता हूं मैं। दूसरे एक और नेता को आप देखिए, बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नोटबंदी की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए के नोट के अवैध बनाए रखते हुए 2,000 रुपए के नोट वापसी व नए नोट नहीं छापने से काले धन वाले गबड़ाएंगे। अब समझ से परे ये क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा गबड़ाए हुए हैं ये नहीं मालूम मेरे को। अगर आपको समझ में आया हो तो आप देख करके बता दीजिए क्या गबड़ाएंगे कर रहे हैं। ये गबड़ाएंगे क्या होता है मालूम नहीं। और ये हालत तो जब है, नीचे आप देखेंगे लास्ट एडिटेड, ये ट्वीट एडिट किया इन्होंने और उसके बाद में भी गबड़ाएंगे चल रहा है। आगे लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के वो बड़े और कड़े कदम उठाने का मैं स्वागत करता हूं। मोदी है तो मुमकिन है। कहीं से थाली लेकर के आओ आरती की, और आरती की थाली से जो है वो आरती उतारो। इससे बड़ी दिन क्या हो सकता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लाएंगे तब भी मास्टर स्ट्रोक, तब भी मोदी है तो मुमकिन है। वापिस ले लेंगे तब भी मास्टर स्ट्रोक, तब भी मोदी है तो मुमकिन है। तब भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, अब भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। भैया क्यों कहीं से जो है लोगों को, मैंने कल आपको खबर दिखाई है, आपने देखा होगा किस तरह से लोग मरे पड़े हैं, किस तरह से लोगों की हालत खराब हुई पड़ी है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, और रातों रात कोई फैसला हो जाता है, रातों रात उठा करके जो है वो कह देते हैं कि नहीं साहब अब ये बंद, अब वो बंद, अब इसको बदलो, अब उसको बदलो, बस इसी में लगे रहो। एक नया टास्क दे दिया गया है, बात करूंगा मैं उस पर। लेकिन पहले आप जरा ये सुशील मोदी साहब को सुनिए, कितनी सुशील बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काले धन पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। हद है ना। सुनिए जरा। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2,000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2,000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, $100 या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2,000 के नोट की आवश्यकता क्या है। और देखिए जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500,000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500,000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2,000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा प्रहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब क्या कहें इन नेताओं को, 21 तोपों की सलामी दे इनको। अरे भाई क्या चाहते हैं आप लोग। देश में 80%, मैंने कल आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है,
जैसे ही ये फैसला आया तुरंत मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। जैसे ही ग्राउंड रिपोर्ट करके मैं पहुंचा, मैंने देखा ये लोग क्या क्या कुछ बोल करके गए हैं। इनके चीजें देख करके दिमाग एकदम से हिल जाता है। ये क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कहां से बोलते हैं, समझ से परे है। इन लोगों को रात को नींद कैसे आती है? हमारी नींद उठ जाती है। ये लोग कैसी बातें लिखते हैं, ये लोग कैसी बातें कहते हैं। अरे कोई तो थोड़ी बहुत तो मान मर्यादा होनी चाहिए ना। आप ये बताइए, आप इन नोटों को लेकर के क्यों आए? लेकर के आए थे, आप सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे थे काले धन के ऊपर, तो कर दी, तो अब दोबारा लेकर के जा रहे, तब भी सर्जिकल स्ट्राइक है। इस समझ से परे बात है भाई। ऐसा कैसे होने लग गया? चित भी मेरी पट भी मेरी, वो कहावत, वो मुहावरा भी फीका पड़ गया आपके आगे। तो चित भी मेरी पट भी मेरी का मतलब उसका उल्टा एक नया मुहावरा बना देना चाहिए कि मोदी ही तो मोदी और मोदी ही मोदी। समझ से परे बात है। अब दूसरे एक और नेता देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरे इनके एक और नेता है निशिकांत दुबे। वो कह रहे हैं कि मैंने पूर्व में अनुमान लगाया था कि 2000 रुपए का नोट बंद हो सकता है, और आज आरबीआई की तरफ से घोषणा हो गई। इस निर्णय से देश खुश, जनता खुश, हम खुश, लेकिन आईएनसी इंडिया कांग्रेस के भ्रष्ट लोग के बुरे दिन शुरू हो गए। अब साहब इनको जो है पूर्व में अनुमान था और बाकी किसी को अनुमान नहीं था। मोदी जी को अनुमान क्यों नहीं दिया आपने? ये अनुमान आपको मोदी जी को देना चाहिए था। कब? 8 नवंबर 2016 को जब उन्होंने नोटबंदी की थी, तब आपको अनुमान देना चाहिए था कि 2000 रुपए के नोट मत लेकर के आना, उससे गड़बड़ाएंगे शुरू हो जाएगा। तो हद हो रही है साहब इन लोगों के आगे। अब आगे जो है वो क्या बोल सकते हैं? जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अब लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि 2000 के नोट जो है, जो वापस जमा करवाने हैं, उसको जो है उसमें से चिप निकाल करके जमा करवाने हैं, चिप के साथ जमा करवाने हैं। लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्योंकि जैसी भाषा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ऐसे ही जवाब दे रहे हैं। अब खैर छोड़िए इस बात को, ये तो मजाक की बात हो गई। चलिए निचले स्तर की बात हो गई, ये कह दीजिए। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या आपको क्लियर है? क्या कहीं पर यह पता चला है कि अभी तक जो है, मैंने जितना अभी तक देखा है, मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि आरबीआई ये तो कह रही है कि 30 सितंबर तक वापस करवा लेंगे। 30 सितंबर तक जो है वो पैसे वापस चले जाएंगे। आप वापस करवा लीजिए, 20,000 रुपए जो है वो एक बार में हो जाएंगे। लेकिन ये एक बार कौन सा एक बार है? क्या ये दिन में एक बार में वापस होंगे, या महीने में एक बार में वापस ऐसे होंगे, या हफ्ते में एक बार में वापस होंगे? मसलन कि कोई व्यक्ति है, वो 20,000 रुपए लेकर के गया बैंक के अंदर, उसने वापस किए, बदलवाए, जो भी किया, जमा करवा दिए, तो क्या वो एक बार में 20,000 रुपए देकर के गया, तो क्या उसी दिन वो दोबारा और 20,000 रुपए ला सकता है या नहीं ला सकता है? या दूसरे दिन ला सकता है, या एक हफ्ते के बाद लाएगा? ये तो बताना चाहिए ना। बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं अभी तक। अरे आपने नोटबंदी तब की थी, ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली है, ये सर्जिकल स्ट्राइक है, तो कम से कम लोगों को बता तो दीजिए ना। ये कंफ्यूजन क्यों है? और क्या कहीं पर ऐसी लिमिट लिखी है कि किसी व्यक्ति के कितने रुपए बदली होंगे? कोई एक व्यक्ति जो है वो 1 लाख रुपए अपना बदली करवा सकता है, 2 लाख बदली करवा सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितने रुपए बदली करवा सकता है, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हवा में तैर रही है, बहुत सारी ऐसे सवाल है जो हवा में तैर रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें पकड़ करके छोड़ी जा रही हैं। लो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, लो मोदी है तो मुमकिन है, बोलो। ये हद हो रही है। लेंगे तब भी मास्टर स्ट्रोक, देंगे तब भी मास्टर स्ट्रोक। साहब देश की जनता, 80% जनता, जो मैंने कल ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा, गुस्से में है इस फैसले से। लेकिन इन लोगों को लगता है कि हम बोलेंगे सर्जिकल स्ट्राइक है, बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है और काम हो जाएगा। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है? या आपको लग रहा है कि हां, जो ये फैसले हो रहे हैं इससे नुकसान होगा, इससे मार्केट हिलेगी, इससे जो बिजनेस लोगों का पहले ही हिलडुल करके चल रहा था, ढुलमुल हो रहा था, कोरोना की वजह से उठ भी नहीं पाया था अच्छे से, उस पर और जो है गिरावट आएगी? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर